कहाँ खो गए आलियान? नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ क्या कह रही थी? उमेर की तकलीफ बढ़ती जा रही है। वक्ती तौर पे दवाइयों से आराम आ जाता है। आपने शाजिर से बात की थी कॉल। उसने कहा कि वो डॉक्टर से पूछकर बताएगा। फिर उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। तो आप कर लेते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसके सामने कोई भिखारी हूं। नौकरी भी उसी के मरूने मिन्नत है। उमर की सर्जरी भी उसी के आसरे से हो रही। खुद से तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। दिल छोटा ना करें। सब चीजें तो नहीं होती इंसान के पास। शाजिर अच्छा है, उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके जहन से निकल गया होगा। वो तो खुद इतना कह रही है। बहुत अच्छा है शाजर, लेकिन जरा उसके इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं। किसी ने कुछ कहा है आपसे? खुल के तो कोई भी कुछ नहीं कहता। शायद शाजर के रोब की वजह से सब खामोश रहते। लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरी वहां नौकरी करना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसी बात है तो आप शाजिर से डिस्कस करें, वो जरूर। नहीं, उसके मुझ पर पहले ही बहुत एहसानात है। अभी मजीद उसे कुछ कह के मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूं। कई जगह सीवी भी भेजी है। किसी अच्छी जगह नौकरी मिल गई तो बहुत ही सहूलत से माजरत कर लूंगा। फिर शायद शाजर को बुरा भी ना लगे। चलिए, ये भी ठीक है। परेशान ना हो, मैं चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू। शुरू करो। अब बताइए मैडम, क्यों मिलना था आपको मुझसे? आपको नहीं मालूम? तुम मिलना चाह रही थी तो तुम ही बताओगी ना। शाजिर, अम्मी और भाई मेरी शादी करना चाहते हैं। आपको तो पता है भाई सिर्फ आपकी ही मानते हैं। तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि अभी मेरी शादी के बारे में ना सोचें। क्यों? तुम शादी करना नहीं चाहती? किसी और से नहीं करना चाहती। किसी खास से मोहब्बत हो गई है क्या? हाँ, कह सकते हैं। कौन है वो? आप नहीं जानते? तुम बताओगी तो जान भी लेंगे। शाजिर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ आपसे। क्या हुआ शाजिर, आप चुप क्यों हैं? आपको बुरा लगा मेरा जाना? चाहे जाना किसको बुरा लगता, बस थोड़ा सा हैरान हो। वो क्यों? अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ कह दोगी। आपको अच्छा नहीं लगा? हैरत हुई है थोड़ी सी। शाजिर, आप कुछ कहेंगे नहीं? क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी, कि आप भी मुझे पसंद करते हैं,
क्या मुझसे मोहब्बत करते हैं, कुछ ऐसा? करने वाले कहते नहीं, कर गुजरते। मतलब मिल जाएगा तुम्हें जो तुम चाहती हो। शाज़र, मुझे आपके अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं। खाओ। आलियान की इंसल्ट करके बहुत अच्छा किया आपने, ये जरूरी था। शाज़र की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना और अच्छे सबक सिखाता उसे मैं। फिर भी आपने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। मेरे कहने के मुताबिक जो तुमने फाइल्स में गड़बड़ की, उससे मुझे आलियान को इंसल्ट करने का मौका फराहम हुआ। आपका हुक्म था अंकल, कैसे ना करता। बस ये याद रखिएगा कि ये बात शाज़र तक ना पहुंचे। शाज़र को आलियान शिकायत नहीं लगा सकता, हमने काम ही इस तरह से किया है। उसे अपनी गलती खुद नजर आ रही होगी। सो तो है। अगर इतनी तकलीफ दे रहा है तो उसे जॉब से क्यों नहीं निकाल देते? इट्स नॉट दैट इजी। फिर शाज़र को कौन झेलेगा? एक तो मुझे समझ नहीं आता, शाज़र पे कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने और उसके घर वालों ने। उनके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें इस जादू का तोड़ ढूंढना होगा। आलियान से शुरुआत तो हो गई है, लेकिन शाज़र की वजह से मुझे नौकरी से निकाल नहीं सकता। लेकिन इतनी इंसल्ट करूंगा कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाएगी और उसे मजबूरन खुद नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन डैड, इससे उस बेइज्जती का अजाला तो नहीं होगा जो शाज़र ने मुझसे माफी मंगवा के मेरी की है। आई विल नेवर फॉरगेट दैट इंसल्ट। नमीरा, अंकल ने आलियान को इंसल्ट करके तुम्हारी इंसल्ट का बदला ले तो लिया है। अभी तो शुरुआत हुई है। आलियान का घर अपना है या किराए पर? मालूम नहीं। मालूम करो। Why, Dad? What are you thinking? पहले मालूम करो, फिर उन्हें बेघर कैसे करना इसके बारे में सोचते हैं। कोई दूसरा घर नहीं मिलेगा उन्हें। सड़क पर रुल रहे होंगे सब।